देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आइए दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है अब तक न्यूज पर। मैं जाबिर शाह। आज हम लोग मौजूद हैं मालेगांव शहर की 1 नंबर स्कूल में, जहां पर 5 जिलों के शिक्षक MLC यानी कि शिक्षक आमदार के चुनाव यहाँ पर शुरू है। रुकिए ना यहाँ। शिक्षक आमदार के चुनाव यहाँ पर मतदान जिसके शुरू है मालेगांव शहर में 850 के करीब वोट है और मालेगांव सेंट्रल और बाई अगर मिलाया जाए तो 3400 वोट है। और वैसे 5 जिलों की अगर वोटिंग अगर हम एक जगह पर जमा करते हो तो 68,000 के आसपास टोटल मतदान यहाँ पर है। लेकिन कितने परसेंटेज गिरेंगे इसका आंकड़ा हम आपको बाद में बताएंगे पोलिंग बंद होने के बाद। लेकिन मालेगांव मध्य में अभी तक 63% यहाँ पर मतदान हो चुके हैं। हमारे पास सभी जितनी लोग यहाँ पर चुनाव में अपनी अपनी भागीदारी लिए हुए हैं, हिस्सेदारी लिए हुए हैं। कुछ लोगों के प्रतिनिधि हमारे साथ में है, जैसे कि रईस सर हमारे साथ में है, लियाकत सैदा हमारे साथ में है, अतीक सर हमारे साथ में है। इनसे मुलाकात करके जानने की कोशिश करते कि इनके अपने क्या यहाँ पर इसके ऊपर ओपिनियन है और कौन इस बार बाजी मारेगा। क्या वो वापस से रिपीट होंगे जो 10 साल से इस पद को भोग रहे हैं, या फिर इस बार परिवर्तन होगा। इन सारे सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में सीनियर रईस सर हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे। रईस सर, क्या लगता है आपको इस मर्तबा कुछ परिवर्तन? ये देखिए, ये जो 26 जून का इलेक्शन है, ये टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन, इसमें टीचरों को वोट देना रहता है। इस मर्तबा संगठन ने टीचर को ही उम्मीदवार किया है, इसलिए इस मर्तबा हमारा ये धोरण रहा है कि टीचर के ही नुमाइंदे को टीचर चुन करके ला। कौन सा टीचर उम्मीदवार? हमारे टीचर के उम्मीदवार बादशाह सर की देरी में जो ख्वाहिश थी वो RD निकम की थी। हमने संगठन की तरफ से RD निकम सर को चुना है, जो कि काफ़ी मकबूल है। उन्होंने दूनी पेंशन बनवाने के लिए नागपुर से बॉम्बे, बॉम्बे से दिल्ली, मालेगांव से मराठवाड़ा और टोटल महाराष्ट्र का सफर किया। और उनके इस दौरे से, साइकिल के इस दौरे से काफ़ी का नतीजा भी निकला। बहुत सारे मुतालबात शासन ने मंजूर किया है। हमें उम्मीद है कि ये इलेक्शन में टीचरों ने वोट दिया है और यकीनन हमारा उम्मीदवार निवड़ करके आएगा। लेकिन सर, जिस तरीके से पैसे का वाटअप चल रहा है, 5,000, 10,000 देकर मतलब मतदान लिए जा रहे हैं, तो क्या लगता है इसमें आज़ाद उम्मीदवार को जगह मिलेगी? इसमें असल में हुआ ऐसा कि जो पैसों का वाटअप हो रहा है वो ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल बेस पर खड़े हुए हैं और उनकी ये इच्छा है कि पैसे देकर के उन टीचरों के वोट हासिल कर लिया जाए। हमने जमहूरी तर्ज पर, जमहूरियत के रास्ते चल करके टीचरों को हमने अपना हमदर्द बनाया और उनके सामने हमने अपनी जाकर के ये रखा है कि भाई तुम्हारे जो मसाइल हल करेगा वो टीचर का नुमाइंदा ही हल करेगा। हमने पैसों को कभी महत्व नहीं दिया। पैसे तो हर इलेक्शन में बांटे जाते हैं टीचर का, मगर अगर टीचरों के इस इलेक्शन में पैसों का खेल खेला जा रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। ये एक बदनुमा दाग है तालीमी अदारों पे। मैं तालीमी अदारे के लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस बात का ख्याल रखिए कि भाई अगर टीचर को वोट देना है तो पैसे लेकर के क्यों दे। अगर उनके मसाइल को हल करवाना है तो टीचर के नुमाइंदे को टीचर वोट देवे। पैसे की बात तो यहाँ बात चल रही है कि पैसे देकर वोट लिए जा रहे हैं। आपके उम्मीदवार के लिए आप क्या मतलब उनका सपोर्ट करेंगे? जी देखिए, अभी हमारे सीनियर रईस सर जो कि मालेगांव शहर के बहुत ही सीनियर नागरिक हैं, तालीमी हल्के में एक अपनी अलग शनाख्त रखते हैं, बहुत तजुर्बा भी है। और उन्होंने जो चीज़ें कही है वो कहीं ना कहीं अपनी जगह पर दुरुस्त भी है। लेकिन हम और मैं खुद लियाकत सैदा जिस कैंडिडेट का आज हमने काम किया और कई दिनों से हम उनके साथ जुड़े हुए थे, तो उसमें हमने उनको इसलिए अहमियत दी कि अव्वल तो वो इंडियन अलायंस के कैंडिडेट हैं और अभी पूरे हिंदुस्तान में एक फिजा चली हुई है कि राहुल गांधी साहब, अखिलेश यादव साहब, शरद पवार साहब, इनकी सरकार को वापस से डेवलप होना चाहिए और ये सरकार आनी चाहिए। इस सरकार को मजबूत करने की जो फिजा पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, उस बात को ध्यान में रख के हमने सेकुलर उम्मीदवार हमको ऐसा महसूस हुआ कि इंडियन अलायंस के ठाकरेगढ़ के जो है संदीप गुर्वे साहब, जो कि एक एडवोकेट है और मराठा विद्या प्रसारक संस्था के डायरेक्टर है, वही कई सारे तालीमी इंस्टीट्यूट के भी वो जो है आज फिलहाल डायरेक्टर हैं और एजुकेशन लाइन में वो काफ़ी साल से काम कर रहे हैं। तो एजुकेशन लाइन में उनको काफ़ी सारा तजुर्बा है, एजुकेशन लाइन की बारीकी वो समझ रहे हैं और एजुकेशन लाइन में होने वाली प्रॉब्लम
और जो भी परेशानियां हम लोगों को फेस करने मिल रही है, तो उन चीज़ों को वो खुद एजुकेशन लाइन में रहकर महसूस कर चुके हैं। तो हमें ये महसूस हुआ कि भाई एजुकेशन लाइन से एक ऐसा उम्मीदवार जो कि जीतने की पोजीशन पर नज़र आ रहा है। आरडी निकम सर का सर ने जिक्र किया कि वो एक शिक्षक है, एक टीचर है, उनकी वोट उनको उन्होंने खड़ा किया टीडीएफ की जानिब से। हमारे अब्दुल अजीज बादशाह सर की दिलाना ख्वाहिश थी, मैं उनका एहतराम करता हूँ बादशाह सर का, लेकिन आरडी निकम सर जो है वो विनिंग पोजीशन पर हमको नज़र नहीं आता। मालेगांव शहर में जिस तरीके से एक मिसाल मतलब कायम हुई है, अगर आप जिस तरीके से बात करें चुनावी मतलब मामले की, महाविकास आघाड़ी की, इंडिया अलायंस की, तो पूरा मालेगांव शहर वन साइड था और एक साथ था। लेकिन इसमें तो हमको यही देखने को मिल रहा है कि 4 जगहों पर 4 अलग अलग पंडाल है। जी, ये 4 जगह का पंडाल तो इस तरीके से हो गया कि हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि इसमें कुछ कैंडिडेट जो है वोट बांटने के लिए खड़े कर दिए गए, हमारे शहर से भी कुछ माइनॉरिटी के लोगों को भी खड़ा किया गया। इस तरीके से वोटों की वाटअप हो जाए और वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो और सामने वाला अपने मकसद में कामयाब हो जाए, उस वजह से उन्होंने इतने लोगों को, कई लोगों को तो डमी खड़ा किया। 10 साल से जो शख्स इस पद पर है, इस जवाबदारी पर है, जूनी पेंशन सबसे अहम मुद्दा है टीचरों का, लेकिन 10 सालों में ये समस्या हल नहीं हुई। फिर तीसरी मर्तबा से रिपीट उसी शख्स के लिए कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं। क्या लगता है अगर वो तीसरी बार भी चुनकर आते तो क्या इस मर्तबा टीचरों के वो मसाइल हल हो जाएंगे? हमें तो ऐसा नहीं लगता है। ये तो टीचरों ने सोचना चाहिए कि जो नुमाइंदा अपन 10 सालों से चुन करके दिया उसने अपने काम नहीं आया, जूनी पेंशन को मंजूर नहीं करवा सका। अलबत्ता संगठन के लोगों ने जूनी पेंशन के कुछ मुतालबात शासन से मंजूर करवाए, तो ऐसा तो नहीं लगता कि वो जाने के बाद तमाम मुतालबात मंजूर करवा देंगे। तीसरा उम्मीदवार सबसे ज्यादा मजबूत यहाँ पर, आप तो दौड़ में भी नहीं है आरडी निकम से, तीसरे उम्मीदवार की यहाँ बात हो रही विवेक कोल्ले से, वो सबसे ज्यादा मतलब 2 लोगों के बीच तीसरा उम्मीदवार मजबूत दिखाई दे रहा है। क्या लगता है विवेक कोल्ले मतलब एक शिक्षक उससे है या उनको कुछ नॉलेज है? विवेक कोल्ले जो है ये शंकर राव कोल्ले के पोते, असल में इनका हमेशा सियासी दबदबा रहा है कोपरगांव से। इस मर्तबा वो भी अपनी उम्मीदवारी कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि उनका भी एक नयापन, और उनके बाजू से भी बहुत सारे लोगों ने पिंडाल लगा करके रखा है, और उनको भी ये उम्मीदें होंगी, उनके वर्करों को भी ये उम्मीदें होंगी कि हमारा ही नुमाइंदा चुन करके आए। अब रहा सवाल ये आरडी निकम सर का, ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके लोग यहाँ कम दिखाई दे रहे हैं, तो ये सिर्फ मालेगांव पे तो डिपेंड नहीं है। असल में टोटल 5 जिलों की वोट है, 54 तालुके, 69,000 के लगभग वोटें हैं, और तमाम वोटें सिर्फ मालेगांव में तो नहीं है। मालेगांव में सिर्फ 853 वोटें हैं। अगर अपन सिर्फ मालेगांव से तमाम वोटों का तुलना करेंगे तो ये बराबर है, क्योंकि मेरी जो समझ है, मैं जो इसमें तजर्बा रखता हूँ कि ये मतदार, ये जो है वो शिक्षक कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन, इनमें वोट देने वाला शख्स टीचर होता है, और ये पूरे 5 जिलों की वोटें जब समझ करके आएंगी, जब पेटियाँ खुलेंगी तो सामने समझ में आएगा कि कितनी वोटें हैं। आपने टीचर की बात की, हमारे साथ में एक टीचर है, ये अभी वोट देकर आ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या लगता है आपको इस मर्तबा बदलाव होना चाहिए या फिर 10 साल से जो शख्स इस पद पर है, क्या उसी को रिपीट होना चाहिए, किसी नए को मौका मिलना चाहिए? इलेक्शन के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि उसमें कोई बदलाव हो या चेंज हो या वोटिंग हो या नया कोई आदमी आए। अब नसीब जिसका रहेगा वो इसमें बदलाव होके आएगा। नहीं, आप मतदाता हैं, आप वोटर हैं, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बदलाव हो। बदलाव की बात यहाँ सामने आई है सर। जी, बदलाव तो बिल्कुल चाहिए, क्योंकि अब अगर 10 साल से कोई इस फील्ड इस पर मौजूद है, इस मसनद सदारत पर था, और लोगों को अब ये महसूस हो रहा है कि वो अपनी मसनद सदारत पर ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहा या उसने काम नहीं किया। ये लोगों ने या शिक्षकों ने या टीचरों ने या एजुकेशन सिस्टम में चलने वाले अदारों ने ऐसा महसूस किया। उस बुनियाद पर जो है अगर ये फैसला आज के टीचर कर रहे हैं तो ये कहना चाहिए अपनी जगह पे दुरुस्त होगा। और जैसा कि अभी हमारे सीनियर रईस सर ने कहा कि पैसे का बड़ा खेल होता है इलेक्शन में, बड़ी ही कहना चाहिए माजरत के साथ हम ये बात कहेंगे कि वो चीज़ हमको आज यहाँ होती हुई नज़र भी आई। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ, हमने देखा नहीं, आपने भी देखा, आपने उसको कवर भी किया। हम तो वो मामले को दरगुजर में लगे हुए थे, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आपने उसको कैमरे में कैद कर लिया, और अब जब जो चीज़ कैमरे में कैद हो गई है तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। सर, इलेक्शन में जिस तरीके से टीचरों को पाकिट दिए जा रहे हैं, किसी को 5,000, किसी को 10,000, कहीं महंगे महंगे कपड़े, क्या लगता है मतलब इससे काम टीचरों के होंगे?
टीचरों के काम बाकायदा होते आए और होते रहेंगे। शिकायत है टीचरों की कि शिकायत हर है जगह कि- पैसा लगता है, हर काम के लिए पैसा लगता है। ये शिकायत हमेशा सलाद आईडी के लिए पैसा हमेशा से लगता है। थी ये शिकायत और हमेशा रहेगी। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा ये शिकायतें आती रहेगी। इस इलेक्शन में भ्रष्टाचार हो रहा है, उम्मीदवार खुद पैसा बांट रहे हैं ये और टीचर अभी- ले रहे हैं पैसा। ये तो अभी मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इस मरहले से नहीं गुजरा हूँ, ना मैंने देखा है। अब जो आप बातें सुनने मिल रही है बस अब उसके बिना पर ही हम ये कह सकते हैं कि ऐसा हो रहा है। तो हमारे साथ में दर्शकों यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, टीचरों ने अपनी बात रखी, प्रतिनिधियों के तौर पर यहाँ पर अपने अपने उम्मीदवार का पक्ष भी यहाँ पर रखा गया। लेकिन सबसे अहम फैसला जब पेटी खुलेगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि किसमें कितनी सच्चाई थी, मतदाता क्या चाहते हैं, टीचर क्या चाहते हैं, कि अपनी समस्याओं का समाधान वो खुद करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या फिर उसी को तीसरी मर्तबा भी वोट देना चाहते हैं, या फिर किसी नए आदमी को मौका देकर जैसे उनके बहुत सारी मसाइल और समस्याएं टीचरों ने हर मीटिंग में रखी थी, क्या उसका निवारण, उसका समाधान या उसके मसाइल का हल निकालने के लिए कोई नया शख्स मैदान में आएगा। इस सब का इंतजार रहेगा हमें पेटियां खुलने तक, क्योंकि आज शाम के बाद सभी की किस्मत पेटियों में बंद हो जाएंगी। किसको कितने वोट, 68,000 वोटों में से कितने मतदान पड़े और किसको कितने मिले, इस पर भी फैसला होगा। कौन वोट कटवा था, कौन किसको जिताने के लिए खड़ा था, कौन किसको हराने के लिए खड़ा था, इन सभी बातों का फैसला हो जाएगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अब तक न्यूज इंडिया। फिर हाजिर होगा किसी नए सवाल के साथ, नए मुद्दों पर। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।